भाई ब्रीथ है, मान लो ये क्या है ब्रीथ, और ये इसकी आर इतना है, तो यह कितना क्षेत्रफल घेरेगा, मतलब कितना जगहवा निचवा घेरेगा, यह पता चल जाएगा किस फॉर्मूले से, ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, आर त्रिज्या पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, समझ में आएगा? 3.5 सेंटीमीटर दिया है, चलो लिखो। पहला देखो ऐसे बनाते हैं वहाँ पे बोर्ड में, पहले का हल दिया है क्या, वृत्त की क्या दिया है, जो प्रश्न में दे जाता है उसको लिख देते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित किया जाता है। तो इस वृत्त का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका पहला इसका पूछा है कि यह वृत्त जो है कितना क्षेत्र घेरेगा। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े हैं, फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वायर, उसको रखेंगे, इसका मान आ जाएगा। चलो देखते हो, तो लिखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बोलते हो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 3.5, आर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार 3.5 इंटू 3.5। आप पॉइंट को गायब करो, 22/7 गुना, देखो दशमलव क्या हटाने के लिए उसके आगे, दशमलव के आगे कितना भी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, उसके लिए एक 1 रख लेते हैं 1, उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0, तो एक अंक है इसलिए 1 0, और फिर 35/10, 5 सते 5 दूनी 5 सते 5 दूनी 7 से 7 गई, 2 से गई 11 मत में, ऊपर का बचा 11 7, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ नीचे 2, 11 सते 77/2 भाग 2, कितना आएगा 2 3 6, हाँ 2 3 6, और ये बच जाएगा 1 और ये 7, तो 8 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर, पहला आपका आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 दूनी 70, 3 इसी का दूसरा इसी में पूछ रहा था क्या, परिधि। पहले का दूसरा वृत्त की परिधि भी पूछा है, जिसे हम अभी बनाएंगे। देख चलिए क्या पूछ रहा था, वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 को 2 रख देंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगा आपका 3.5, यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर रख देंगे, 2 को 2 22 का 22, और इसका पॉइंट गायब करेंगे, इसके लिए नीचे 10 रख देंगे और नीचे वाला 7 रख देंगे, 7 5 35, 5 दूनी 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बचा 22 सेंटीमीटर। याद रखें वृत्त की परिधि जो होती है सेंटीमीटर में होती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वृत्त का सिर्फ एक चक्कर लगा रहे हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आगे आंसर, पढ़े ऐसे जैसे किसी का सपना। खाली स्थान, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना। तो दिया है, पहले लिखेंगे क्या, दिया है। दूसरा का पहला दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि कितना 4 पाई मीटर। चलो तो इसका बताना है त्रिज्या कितना होगा, ये वाला हटा दिया जाए, ये पहले क्वेश्चन का था, ठीक है। अब इस एक वृत्त है, इसकी परिधि दी हुई है, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक चलेंगे तो कितना होगा 4 पाई मीटर के बराबर। तो बताना है कि यह वृत्त जो है कितनी इसकी त्रिज्या है, तो हम लोग निकालेंगे। देखो इसके लिए हम लोग वृत्त की जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं बना के। तो वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर,
वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और कितना दिया है वृत्त की परिधि क्वेश्चन में? 4 पाई। रख देंगे 4 पाई। इधर 2 पाई आर ये फॉर्मूला है हमारा। ये 2 पाई इधर क्या है? गुना में इधर आएगा तो 4 पाई बाई 2 पाई। इधर क्या बचा गया? सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या, यही तो निकालना है। देखो कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी का 4, 2 बराबर आर। मतलब आर इसका त्रिज्या कितना आ गया? 2 मीटर। यह वृत्त कितना बड़ा होगा? 2 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर की। दिया है, कहाँ दिया है बताओ? क्या दिया है? वृत्त का 49 पाई क्षेत्रफल दिया है ना? 49 पाई। ये दिया है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 49 पाई वर्ग मीटर। 49 पाई वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मिटा देते, ये पहले वाले का क्वेश्चन था। ठीक है, दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 49 पाई मीटर स्क्वायर है। तो बताना है कि यह वृत्त का जो व्यास है वह कितना होगा। तो पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? व्यास। तो चलो पहले इसको ऐसे ही निकालते, जो दिया रहेगा उसी से त्रिज्या निकलेगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और यह वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन कितना दिया? 49 पाई। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये पाई इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 49 पाई बाई पाई। इधर क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, इधर बचा 49 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट 49। ये किसका होता है? 7 का। तो आर त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? आर जो है त्रिज्या कितना आ गया? आर 7 मीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में था? मीटर में। 7 मीटर लंबा यह क्या है? ये इसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 7 मीटर। कोई बताएगा इसका व्यास क्या होगा? हाँ तो बताएं। तो 14। हाँ, प्रश्न से अगर त्रिज्या 7 है तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14, 7 इधर 7 उधर, या फिर यहाँ से यहाँ तक 7 तो 7 7 14। प्रश्न से क्या पूछना था? वृत्त का व्यास को डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू आर, मतलब 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या है 7 तो रख देंगे 7, 7 दूनी 14 मीटर। हो गया, आंसर आ गया होगा 2 का। तीसरा का पहला क्या कर रहा है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। के त्रिज्या वाले इस वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त, आधा वृत्त है, अर्धवृत्त आधा वृत्त की कुल क्या बताना है? परिमिति। समझ में आया? आधा वृत्त है, ये टूट गया। ठीक है, ये कहाँ से टूट गया? ये टूट गया आधा। अब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो उसकी परिमिति बतानी है, कितनी होगी परिमिति? या परिधि एक ही होता है। तो क्या दिया है? अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? पहले वह लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। अर्धवृत्त की त्रिज्या लिखना पहले। त्रिज्या बराबर के दिया है तो क्या निकालना है? अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की क्या निकालना है? परिमिति। हिंदी देख लेने दे। परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति कितना होता है? फॉर्मूला बोलो। अर्धवृत्त की परिमिति होता है सर पाई प्लस 2 आर। पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त की परिमिति कितनी होती है? पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, पाई प्लस 2 इंटू आर। परिमिति आपका यह हिंदी क्या है? गलती है, परिधि लिखो चाहे परिमिति लिखो, छोड़ो नहीं। परिमिति ऐसे देख लिए, ये हो गया आपका पाई का मान। जल्दी बोलो। 22/7 रख के आंसर दिया है कि फिर ऐसे ही दे दिया? देखो तो आंसर पाई में, आंसर में पाई है कि नहीं है? इतना बताओ, पाई है कि नहीं है? नहीं है तो बस इतना ही हो जाएगा। पाई प्लस 2 आर कितना है? त्रिज्या इतना दिया है। हाँ तो हो गया। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है कि कोई एक खेत है, उसका व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो बताना है उस खेत का क्षेत्रफल कितना हो। तो सबसे पहले लिख देंगे, दिया है खेत का क्या दिया है? खेत का व्यास। व्यास कितना दिया है? व्यास कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे पहले। तो खेत की त्रिज्या
खेत की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आर कितना होगा? डी बाई 2। तो डी कितना है? 24। तो 24 का आधा कितना होता है? 12 सेंटीमीटर इस खेत की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। इस त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और याद है ये पूरा वृत्त नहीं है, आधा है, आधा है, अर्ध वृत्ताकार खेत है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। खेत नहीं, खेत का क्षेत्रफल पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखो तो 1/2 को 1/2 रख देंगे, पाई को पाई ही रख देंगे। आर कितना है हमारा? 12। तो 12 गुना 12, क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार। 12 गुना 12 काट दो, 2 छक्के 12। तो क्या क्या बच गया? पाई 12 6 12 25 12 6 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस खेत का क्षेत्रफल 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्ताकार खेत है, ठीक। इसका क्षेत्रफल 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पुट इट डाउन।